सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है 2023 का, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करके रखने हैं ये भी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और एक फॉर्म पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है, वो फॉर्म कहां से आपको डाउनलोड करना है और कैसे आपको भरना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है cbseitms.nic.in, इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कैंडिडेट कॉर्नर पे आपको क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का एक पेज खुल के आ जाता है। यहाँ आपको ज़रूरी जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पे आपको बता रखी हैं, जैसे कि अपलोड करने के लिए प्रमाण पत्र एक यहाँ पे दिया हुआ है और डाउनलोड करने हेतु यहाँ क्लिक करें का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये वही फॉर्म है जो आपको भर के उसका स्कैन कॉपी लगाना होता है। साथ ही यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए निर्देश दिए हुए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का केवल एक ही चरण है और बाकी सारे जो इसमें लिखा हुआ है चीज़ें वो आपको पढ़ लेनी है। साथ ही इसमें जो आवेदन प्रारंभ करने से पहले जो चीज़ें तैयार रखनी हैं, जैसे कि आपका हस्ताक्षर की इमेज का साइज़ 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए और अभिभावक के हस्ताक्षर उसकी इमेज भी 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए और अभ्यर्थी का एक फ़ोटोग्राफ जो कि 10 से 100 KB का होना चाहिए। इसी के साथ में अभिभावक तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जिसका साइज 50 से 300 KB के बीच होना चाहिए, जो कि आगे हम आपको बताएंगे वो फॉर्म, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, यानी कि जो सर्टिफिकेट आपको भर के अपलोड करना है उसके लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का ये फॉर्म जो है आ जाता है। इसको आपको भरना है। इसमें क्या क्या डिटेल्स, कैसी कैसी डिटेल्स हैं वो आपको मैं आगे आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस फॉर्म को आपने सबसे पहले प्रिंट आउट इसका करवा लेना है। इसकी आपको उसके बाद प्रिंट आउट कॉपी पे आपको जो जो डिटेल्स इसमें मांगी गई हैं वो आपको इसमें भरनी है। जैसे कि सबसे पहले इसमें कैंडिडेट का नाम आएगा, जो भी अभ्यर्थी फॉर्म को जिसके लिए भी आप भर रहे हैं उसका नाम आएगा और किस स्कूल में कक्षा 5 में अभी वो अध्ययनरत है या वहाँ से कक्षा 5 पास कर लिया है उस स्कूल का नाम आएगा। साथ ही यहाँ पे दोस्तों एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आपको इस पर लगानी होगी कैंडिडेट की। उसके बाद कैंडिडेट का नाम इस तरह से एक एक लेटर्स में आपको लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे फादर नेम आपको लिख लेना है जो डॉक्यूमेंट्स में है। मदर नेम इसी तरीके से आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी जो है आपने इस तरह से लिख लेनी है, डेट, मंथ और ईयर वाइज। इसके बाद यहाँ पे वर्ड्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है, जैसे कि यहाँ पे हमने जो लिखी हुई है डेट 6 अप्रैल 2010, इस तरह से आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर पूछा जाता है, जेंडर, और उसके बाद कैटेगरी। इसके बाद आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे पूछा हुआ है तो वो आप भर लेंगे। प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे आपको भरना है, मोबाइल नंबर और जीमेल आपको अपनी यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है। इसके बाद आपकी नेशनैलिटी यहाँ पे और रिलीजन। उसके बाद इसके साथ ही आपका जो एग्ज़ाम का मीडियम रहेगा वो कौन सी लैंग्वेज में रहेगा। यहाँ पे आपको ये बड़ी ध्यान से आपको यहाँ पे भरना है कि आपका जो एग्ज़ाम का मीडियम रहेगा, हिंदी में आप का जो पेपर होगा या फिर इंग्लिश में होगा, वो आपको पहले से ही चूज़ कर लेना है। और जो आपकी लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है। बहुत सारी लैंग्वेज में जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम होता है पहले आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं जो आपके कक्षा 3, 4 और 5 जहाँ से आपने पढ़ा है उस स्कूल का नाम यहाँ पे आपको डालना है, कक्षा 3, 4 और 5 का। फिर आपका जो स्कूल की लोकेशन है वो ग्रामीण है या शहरी है वो आपको तीनों कॉलम में लिखना है। फिर से आपको तीनों कॉलम में मंथ और ईयर आपको लिखना है ज्वाइनिंग का, कि इस क्लास में आपने किस महीने किस साल ज्वाइन किया था। इसी तरह से जो आपका
कक्षा 3, 4 और 5 का जो पासिंग ईयर है और मंथ है वो आपको डालना है। फिर से आपको ब्लॉक का नाम आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम आपको डालना है तीनों कॉलम में, और उसके बाद स्टेट आपको तीनों कॉलम में डालना है। तो ये सारी डिटेल जो है आप स्कूल से जो है आप वेरीफाई करा के इसमें लिखेंगे। ध्यान देना है ये सारी डिटेल आपको पहले स्कूल के हेडमास्टर से पता करनी है, या फिर ये फॉर्म आप हेडमास्टर के थ्रू भी भरवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपको वेरीफाई करके ही भरनी है, ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आएंगे कैंडिडेट के और पेरेंट्स के। दोस्तों इस फॉर्म में जो है करेक्शन भी हो सकता है। इसमें आपको जो आपका प्रेजेंट जो स्कूल है, यानी कि जहाँ से आपने 5वीं पास की है या जहाँ 5वीं में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ के हेडमास्टर की मुहर भी इस पर मांगी जा सकती है इस साल, है ना। तो ये आपको इस तरह से भर के और उसके बाद इस तरह से स्कैन कॉपी इसकी करवा लेनी है। स्कैन कॉपी मतलब इसको स्कैन करा के आपको PDF फॉर्मेट में रख लेना है, जो कि आपको ऑनलाइन अपलोड करनी होगी इसी फॉर्म की। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और फॉर्म कैसे आपको भरना है वो भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको चाहिए होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको। सबसे पहले तो ये एक सर्टिफिकेट चाहिए जो कि आपको डाउनलोड करना है और फिर से भरना है और उसके बाद स्कैन करके रख लेना है। तो ये सर्टिफिकेट है। उसके बाद पेरेंट्स का सिग्नेचर आपको चाहिए होगा और उसके बाद कैंडिडेट, यानी कि अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं तो बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और उसके बाद उसके सिग्नेचर आपको इस तरीके से रख लेने हैं। तो ये 4 जो चीज़ें हैं ये आपको पहले फॉर्म भरने से पहले रेडी कर लेनी है। और अब देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों अब इसी पेज पे जिस पे से हमने ये फॉर्म डाउनलोड किया था, इसी में आप देख सकते हैं आपको फॉर्म भरने के लिए नीचे इसमें फॉर्म मिल जाता है। तो इसमें एक एक करके जो जानकारी मांगी गई है वो हम भर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो पहला ही हमें जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है या जहाँ से पढ़ाई की है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करके अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ज़िले का चयन करने को पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हम अपना जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम अपने ब्लॉक का चयन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम उस विद्यालय का चयन करेंगे या उस विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखेंगे जिस विद्यालय में हम पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट का नाम हमें भरना है उम्मीदवार के नाम के नीचे, और यहाँ पे ध्यान रखना है हमारे आधार कार्ड में या फिर जो कक्षा 5 का जो सर्टिफिकेट है उसमें दोनों में जो नाम है सेम होना चाहिए और वही नाम हम इसमें यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर देंगे या पेरेंट का मोबाइल नंबर देंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म की तारीख यहाँ पे हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। 1 मई 2010 से 30 अप्रैल 2014 तक के जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं कक्षा 6 के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद हम अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पे देंगे। ईमेल आईडी के बाद उसके बाद यहाँ पे माता का नाम और पिता का नाम यहाँ पे पूछा जाता है। तो दोनों कॉलम में, एक में माता का नाम एक में फादर का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे अगर अभिभावक कोई और हैं तो उनका नाम भी यहाँ पे अभिभावक का वैकल्पिक नाम में यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये वैकल्पिक है, यानी कि अगर आपके जो अभिभावक हैं कोई और हैं तो यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे, वरना इसको छोड़ देंगे। साथ ही में यहाँ पे अभिभावक के साथ संबंध वैकल्पिक यहाँ पे है। अगर आप अभिभावक में किसी और का नाम यहाँ पे भर रहे हैं तो यहाँ पे फिर अभिभावक के साथ संबंध यहाँ पे आपको लिखने हैं। उसके बाद उम्मीदवार की राष्ट्रीयता यहाँ पे पूछी जाती है, या आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इंडियन, और यहाँ पे ऑलरेडी इंडियन रहता है। और यहाँ पे उसके बाद पहचान चिन्ह यानी आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे पूछा जाता है, तो वो आपको यहाँ पे भर लेना है, लिख लेना है। उसके बाद जेंडर आपको यहाँ पे पूछा जाता है, तो जेंडर यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसी के साथ में यहाँ पे कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल या ST या फिर SC या फिर OBC, कौन सी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा का माध्यम यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, कौन से माध्यम से आपने जो आपका एग्ज़ाम है वो देना है। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, जो लैंग्वेज आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको जो है एग्ज़ाम हॉल में आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी ही ध्यान से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है।
तो यहाँ पे हमने हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो हमने यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे दिव्यांगता यानी विकलांगता कोई अगर है तो यहाँ पे वो सेलेक्ट करेंगे और विकलांगता का प्रतिशत सेलेक्ट करेंगे अगर कुछ है तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा रिलीजन यानी धर्म पूछता है, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, तो हिंदू या इस्लाम या फिर जो भी इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। जो भी आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका धर्म अन्य है तो यहाँ पे अदर सेलेक्ट करके और उसके साथ ही यहाँ पे अपना धर्म के बारे में आपको लिखना है कि आप कौन से धर्म को फॉलो करते हैं, बगल में यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना है। ये कंपलसरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो आप अपना आधार नंबर यहाँ पे देंगे। एनुअल इनकम दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको देनी है माता पिता की, यह जो है रिक्वायर्ड है। तो इसमें आपको जो आपकी परिवार की या माता पिता की जो वार्षिक आय है वो आपको यहाँ पे देनी है, यानी कि जो कैंडिडेट के माता पिता की जो वार्षिक आय है वो आपको यहाँ पे भर लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारे कम्युनिकेशंस की डिटेल्स हैं, यानी कि जो एड्रेस वगैरह हमें भरना है, तो यहाँ पे हमें अपना एड्रेस भर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों विलेज करके आप अपना विलेज लिखेंगे और उसके बाद पोस्ट ऑफिस और आवासीय राज्य का चयन करेंगे और उसके बाद ज़िले का चयन करेंगे। इस तरह से आप ब्लॉक और पिन कोड लिखेंगे और अगर STD कोड कुछ है तो वो टेलीफोन नंबर है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस स्कूल है, यानी कि जो हमारे कक्षा 3, 4 और 5 की जो डिटेल हमने ऑफलाइन फॉर्म में भरी थी वही डिटेल हमें यहाँ पे जो है एक बार ऑनलाइन फॉर्म में भी भरनी होती हैं। तो सबसे पहले हम राज्य का चयन करेंगे और उसके बाद अपने जो है डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, फिर से हम ब्लॉक का चयन करेंगे और गांव का नाम उसके बाद यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे। विलेज का नाम के बाद दोस्तों स्कूल का नाम हम यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे जो हमारा स्कूल था वो मान्यता प्राप्त था या नहीं, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों एक एक करके सारे कॉलम में हमने ये डिटेल्स भर लेनी है। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, जो आपकी जो बाकी जो डिटेल्स हैं, जैसे कि कब आपने एडमिशन लिया और कब आप पास हुए, ये डिटेल आपको स्कूल से पहले वेरीफाई करानी है और वहाँ से पता करने के बाद ही आपको ये डिटेल इस फॉर्म में जो है भरनी है। तो एक एक करके ये सारी डिटेल यहाँ पे आप भरेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले उम्मीदवार की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पे हम जो है कैंडिडेट की फ़ोटो अपलोड करेंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और जो भी हमारे कैंडिडेट की फ़ोटो है वो हम यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों उम्मीदवार के हस्ताक्षर हमें अपलोड करने हैं, तो यहाँ से फिर से चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और जो कैंडिडेट का पहले से ही हमने स्कैन कॉपी करके रखे हुए हैं सिग्नेचर, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें माता या पिता यानी कि अभिभावक के जो हस्ताक्षर हैं उन्हें भी इसी तरह से अपलोड करना है चूज़ फाइल पे क्लिक करके। और इसके बाद दोस्तों जो ऑफलाइन जो हमने फॉर्म भरा था, प्रिंट आउट जिसका किया था और उसको भर के फिर से हमने स्कैन कॉपी जिसकी बनाई थी, वो सर्टिफिकेट भी हमें यहाँ पे इसी तरीके से अपलोड कर लेना है। अब दोस्तों हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हमारा हो चुका है। अब इसको हम जो है सबमिट करेंगे। सबमिट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे बटन है सबमिट एंड प्रीव्यू, यानी जमा करें और इसका पूर्वावलोकन देखें। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों क्लिक करने के बाद जैसे ही हम इसको सबमिट करते हैं क्लिक करके, तो ये फॉर्म जो है इस तरीके से हमें प्रीव्यू दिखाता है, रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू। और इसमें जो जो डिटेल्स हमने दी हैं वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे दिख जाती हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे एक एक डिटेल को, एक एक जो चीज़ें हमने भरी हैं सबको चेक कर लेंगे कि सारी जानकारी सही है या उसमें कुछ गलती तो नहीं हो गई है। यहाँ पे दोस्तों एक एक चीज़ आपको वेरीफाई कर लेनी है। और अगर आपके फॉर्म में कोई जानकारी गलत हो गई है तो यहाँ पे एडिट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और एडिट कर लेंगे उसको। अगर सारी जो जानकारी सही है तो फाइनल सबमिट पे हम क्लिक करेंगे और अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान आपको देना है कि फाइनल सबमिट होने के बाद फॉर्म में किसी भी तरीके का करेक्शन या बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बड़े ही ध्यान से सावधानी पूर्वक आपको चेक करके ही इसको फाइनल सबमिट करना है। दोस्तों फाइनल सबमिट पे क्लिक करते ही इस तरीके का एक मैसेज ऊपर स्क्रीन पे आता है कि आपके फाइनल सबमिट करने के बाद कोई भी या किसी भी प्रकार का आप चेंज नहीं कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें ओके पे क्लिक करना है। ओके करने के बाद दोस्तों इस तरह का एक मैसेज आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और यहाँ पे हमें हमारे नाम के साथ में लिखा हुआ आता है कि आपका डाटा जो है सेव कर लिया गया है सक्सेसफुली और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है।
तो रजिस्ट्रेशन नंबर हम अपने पास कहीं नोट करके लिख लेंगे। साथ ही यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके हम ये फॉर्म को डाउनलोड भी कर लेंगे। तो दोस्तों क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे और हमारा जो फॉर्म है वो हमारी स्क्रीन पे खुल जाता है और यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक करके हम इस फॉर्म को डाउनलोड भी कर लेंगे। ये फॉर्म हमारे पास सेव होना ज़रूरी है, इसके माध्यम से हम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और जो आगे का एडमिशन का प्रोसेस है उसमें भी हमें ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे 2023 शैक्षणिक सत्र के लिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।